स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एचडी ग्लोरियस में। पिछला वीडियो में हम टॉप 10 क्वेश्चन देखे थे, फिर अब आज हम केमिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी बोर्ड पर आप लोग वही क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो हम लोग पहले उस क्वेश्चन को देख लेंगे, याद कर लेंगे, उसके बाद जो एक आध दो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी देखेंगे जिसमें ऑप्शन दिया रहता है चार चार, उसमें से एक टिक लगाना है। ये अभी जितना बोर्ड पर लिखे हैं सब एक बार में याद कर जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, पूरा फुल वॉच कीजिए वीडियो को, तब ये सब क्वेश्चन समझ में आएंगे और इसके एक क्वेश्चन के साथ साथ कई सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। यहाँ टॉप 10 लिखा गया है, लेकिन 10 ही नहीं, 10 से कहीं अधिक क्वेश्चन आप लोग यदि वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो 10 से अधिक क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर होगा। तो आपको जितना क्वेश्चन दिख रहा है हर एक के साथ एक एक क्वेश्चन जुड़ता रहेगा और नया नया सब क्वेश्चन बनता रहेगा, बनता है सब। तो इस तरीका से सब आप वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, तो आप वहां हल करके आएंगे सब। तो आइए टाइम को बर्बाद न करते हुए जल्दी जल्दी हम देखते हैं कि ये टॉप 10 क्वेश्चन क्या है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे कठोर पदार्थ है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है। तो देखिए दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो हीरा होता है। दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। हीरा को लेजर लाइट से काटा जाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। ऐसे क्वेश्चन आया है कि प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो इसका भी आंसर आपका होगा हीरा। या ऐसे पूछा जाए कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो इसमें भी होगा हीरा। अब आइए अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर, ये दिया गया है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अम्ल से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो एक दिन केवल स्पेशल अम्ल पर वीडियो बनेगा कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उस पर एक वीडियो बनेगा। तो अभी हम यहाँ पूछ लिया गया है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, तो दही वाला अभी याद कीजिए और बाकी जितने अम्ल हैं उस अम्ल के बारे में अगले वीडियो में चर्चा होगी। फिर आगे क्वेश्चन है 3 नंबर कि आवर्त सारणी में आवर्त यानी पीरियड, अंग्रेजी में इसको पीरियड बोलते हैं, की संख्या कितनी होती है। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें आवर्तों की संख्या, ऐसे कई बार ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कुल कितने पीरियड हैं या आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आवर्त हिंदी और अंग्रेजी में पीरियड उसको बोला जाता है। तो आवर्त सारणी में हमारा 7 पीरियड है। और एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि पूछा जाता है आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग या ग्रुप, हिंदी में वर्ग, अंग्रेजी में ग्रुप, कितने वर्ग या ग्रुप हैं। तो उस आवर्त सारणी में 18 गो ग्रुप या वर्ग हैं, 7 पीरियड और 18 ग्रुप। ऐसे हैं आवर्त सारणी। ऐसे सीधा, ये जो सीधा लाइन है ऐसे आप काउंट करेंगे तो 7 गो होगा। ऐसे हैं क्षैतिज में, इसको क्षैतिज बोलते हैं, तो ऐसे आपको 18 वर्ग नजर आएंगे। एक दिन हम पीरियोडिक टेबल लेकर उस पर जितना क्वेश्चन बनता है उसका वर्णन करेंगे पीरियोडिक टेबल से। अब आइए अगला क्वेश्चन है हमारा कि आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है। तो यहाँ हमारा वो जो सोना होता है 22 कैरेट का होता है। आभूषण जो बनाया जाता है वो सोना 22 कैरेट का होता है। अब यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना जो है हमारा 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का। तो ये भी क्वेश्चन आया है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना हमारा 24 कैरेट का होता है। अब इसमें से जो हम लोग आभूषण बनाते हैं इस शुद्ध सोना का नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है इससे ही गल के ये टूट जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं
कि 2% मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं। 22% सोना लेंगे और 2% अलग तांबा चांदी वगैरह मिला के और हमारा आभूषण तैयार होता है। तो आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है, ये बात याद रखेंगे। अगला है ये क्वेश्चन, बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है। आणविक सूत्र से बहुत सारे क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में देखने को मिला है कि बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है। ये 2 नंबरिया में भी क्वेश्चन है, इसके संरचना सूत्र क्या है। तो इसके संरचना सूत्र भी हम जानेंगे जब पढ़ेंगे संरचना सूत्र, तब वहां बताएंगे कि इसका संरचना सूत्र क्या है। अभी इसका अणु सूत्र देखिए, बेंजीन का अणु सूत्र है C6H6, तो इसको अपने माइंड में फिट कर लेना है, बेंजीन का ही आणविक सूत्र है। अब आगे है हमारा लोहे के परमाणु संख्या क्या है। तो देखिए आप लोग को क्या करना है कि जो तत्व है, तत्व के नाम 1 से लेके 30 तक लाइन से आपको याद कर जाना है, 1 से लेके 30 तक। और जो मेन है, मेन तत्व है जैसे चांदी है, सोना है, यूरेनियम है, इन सब तत्वों को जो मेन है अलग, इसका परमाणु संख्या आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोहा के परमाणु संख्या, तो लोहे के परमाणु संख्या हमारे पास अभी यहाँ तो लिखा हुआ है 26, यानी लोहे के परमाणु संख्या 26 है। तो इस बात को याद रखेंगे और बाकी जो तत्व हैं उन तत्वों का नाम कम से कम 30 तक, और जो मेन तत्व हैं उनके परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा। कम से कम 2 या 3 नंबर केवल परमाणु संख्या से आपको केमिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन, पीतल है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, पीतल है। तो पीतल एक मिश्र धातु है। अब ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पीतल में कौन कौन से धातु का मिश्रण है। तो देखिए एक शब्द है इसका, अपने पिताजी से इस बात को याद रखेंगे, पिताजी, पिताजी। तो पी से पीतल, पीतल जो है, त से तांबा और जी से जिंक, तांबा, तांबा और जिंक। ये दो तांबा और जिंक, ZaCu कॉपर और Zn, इन दोनों को मिलाकर ये पीतल बना है। तो इस शब्द से, पिताजी शब्द से आप याद रखेंगे कि पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आप लोगों को, जो पीतल है वो किन किन धातुओं का मिश्रण है। तो पिताजी शब्द अपने माइंड में रखेंगे, तो पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है, ये याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक, इसको सुपर कंडक्टर बोला जाता है। सबसे ज्यादा विद्युत धारा यदि किसी धातु में चलती है तो वो है चांदी। सबसे ज्यादा चांदी में चलती है, ये नहीं कि एल्युमिनियम तांबा पर मार के चले जाए। सबसे ज्यादा किसी धातु में चलती है विद्युत धारा, तो वो क्या है जी, चांदी। चांदी में सबसे अधिक विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब आगे एक क्वेश्चन है, सोडियम के परमाणु संख्या क्या होता है। ये जो क्वेश्चन था कितना नंबर, 7 नंबर। उसी तरह से ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि सोडियम के परमाणु संख्या क्या है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के ऊपर हम छोड़ते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, बताना है कि सोडियम के परमाणु संख्या क्या होता है। तो आप लोग कमेंट में इसका परमाणु संख्या कमेंट कीजिए। और आज के लिए यही क्वेश्चन, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।